हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का है। सेम 1 में हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने ये वाला सवाल नंबर 9 आपको होमवर्क में दिया था। सवाल क्या है? लिमिट ए की पावर 1/x-1 इंटू एक्स टेंस टू इंफिनिटी। ये वाला सवाल है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, सवाल उतार देंगे। पहले जो कहते हो, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ए की पावर 1/x-1 इंटू एक्स। यदि मैं यहां पर ए की बयान, देखिए 1 की पावर एक्स है। देखिए ध्यान से समझो, मैं आपको समझाता हूं क्या। यदि मैं यहां पर ए की पावर 1/x है, तो ए की पावर 1/इंफिनिटी करूंगा तो ए की पावर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी संख्या में जब इंफिनिटी का भाग करते हैं 0, और ए की पावर 0 का जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1। तो टोटल मिलाकर बात यह है कि ये वाली वैल्यू यदि मैं यहां पर लिमिट रख दूंगा तो 1 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। टोटल मिलाकर 1 में से 1 गया 0, और x की जगह पर इंफिनिटी रख दूंगा तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी? 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। कौन सी बनेगी? 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रही है ये। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी 0 बनेगी, और ये वाली यहां पर x की जगह पर इंफिनिटी रख देंगे तो इंफिनिटी। तो टोटल मिलाकर यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, यदि मैं यहां पर रख दूंगा तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं सॉल्व करने वाला हूं। ए की पावर 1/x जो कहते हो ये 1 है, ठीक है। इसको मैं ऐसा रखूंगा। नीचे ये जो x है इसको मैं नीचे 1/x लिख दूं तो कोई दिक्कत? 1/x लिख दूंगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है। यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं x/y है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/y इंटू 1/x, क्योंकि ये वाली जो x है नीचे 1 में पहुंच जाएगी, क्योंकि नीचे का मतलब ये यहीं पर है। इसका मतलब अभी भी ये x/y ही लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे वाला x ऊपर पहुंच जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर ऊपर वाले x को हम यदि लेकर आएंगे तो वो 1 में नीचे उतरता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी वाले, ओ सॉरी, मैथ वाले हमेशा याद रखिएगा। अब हमारे पास, अब ये देखिएगा ऊपर वाला 0, यदि मैं x का यहाँ पे 1/x 1 में इंफिनिटी का भाग करूंगा तो ये, तो अब ये फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। यही चीज मैंने कल भी आपको, जब भी मैंने ये वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि जब भी ये इंफिनिटी आएगा 0 इंटू इंफिनिटी, तो हम उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो इंफिनिटी वाला होता है टर्म, उसको मैं नीचे उतार के ले आता हूं। ये नीचे आ गया, ओके। अब हम यहां पर क्या करेंगे? नाउ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अब यहां पर हम क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। अब इसमें यदि हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का ए की पावर एक्स का अवकलन देखिए ध्यान से। यदि ए की पावर एक्स होता और इसका मैं अवकलन करता तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए आता है। क्योंकि यहां पर 1/x है तो ए की पावर, अब इसको आप, ये वाली चीज है, इसको आप x मान लेंगे तो ए की पावर 1/x का ए की पावर 1/x लॉग ए आ जाएगा, इंटू जो चीज आपने x मानी है इसका दोबारा से करेंगे तो -1/x² इतना आ जाएगा। तो इस वाली चीज का यदि अवकलन करेंगे तो ए की पावर 1/x इंटू लॉग ए, फिर इंटू -1/x², ये आ जाएगा, ठीक है। और 1 का तो 0 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 का तो 0 हो जाएगा, -0 तो काम खत्म, क्योंकि ये कांस्टेंट छोड़ दो, कोई दिक्कत। और ये नीचे का नीचे अवकलन करेंगे तो 1/x का करेंगे तो वही -1/x² ही आएगा, ठीक है, ब्रैकेट। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये चलिए, अब देखिएगा। अब आपको -1/x² से -1/x², ये पूरा का पूरा कट गया। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और ये कितना आ जाएगा? ए की पावर 1/x
इंटू लॉग ए, इतना आ जाएगा। अब क्योंकि हम log a को बाहर निकाल देंगे और इसकी लिमिट रख देंगे तो log a आपका बाहर आ जाएगा इंटू ए की पावर 1/x है तो 1/x की जगह पर आप इंफिनिटी रख देंगे तो क्या हो जाएगा log a इंटू ए की पावर 0, क्योंकि 1 में जब इंफिनिटी का भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये 0 किसी की पावर यदि 0 होता है तो उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये 1, कोई भी x है, x की पावर यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। तो टोटल मिला के कितना आ गया, log a। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका उत्तर आ चुका है इस वाले सवाल का। इस वाले सवाल का कहाँ है उत्तर, ये उत्तर है, ये आपका उत्तर। ठीक है, कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको और भी खतरनाक सवाल आपको कराता हूं। इतना खतरनाक सवाल है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और वेरी खतरनाक। कौन सा खतरनाक सवाल है, देखने में इजी लगेगा, कहां गया। evaluate limit x tends to infinity, x tends to infinity, और इस तरह से दे रखा है x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस x, इसको मिटा दे रहा हूं, माइनस इसको x tan इनवर्स है। ये वाला सवाल है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना। देखने में बहुत इजी सवाल लग रहा है लेकिन ये इजी इतना है नहीं है। क्यों नहीं है, इसका सवाल देखिए, सॉल्यूशन में आपको पता चल जाएगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट x प्लस 2 और tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस x tan इनवर्स x, इस तरह से है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो कोई फॉर्म 0/0 या ऐसे नहीं बन रही है, तो इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ऐसा करिएगा, इस वाली चीज को एक टर्म मान लीजिए, इसमें पहले x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसमें, इस पूरे टर्म में, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस x tan इनवर्स x, ऐसे कर दिया। फिर इसकी 2 में मल्टीप्लाई, अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें पूरे में। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, कुछ हमने सवाल कुछ गलत लिख दिया है क्या, x प्लस 2 tan इनवर्स, ठीक है ये सही है, चलिएगा यही है पूरा। ठीक है, चलिए ये हमने x की मल्टीप्लाई कर दी, तो यदि मैं इसमें x की, इसको यदि मैं पूरा मान ले रहा हूं, चलो पहले इसको अलग रखो, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हम, इसको अलग रखो, ऐसे नहीं, देख लो थोड़ी सी गलती पूरा सवाल को बिगाड़ देगी। पहले इस 2 की देखिएगा, आप ऐसा करिएगा, ये वाला टर्म आप अलग रखिए और ये वाला टर्म आप अलग रखिए। ठीक है, तो आप पहले इस x की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, आप पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करिए। ठीक है, ये देखिएगा माइनस का ये जो टर्म है ये वाला, इससे कोई छेड़खानी मत करो, अभी इससे कोई छेड़खानी मत करो। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई इसमें करो पूरे में, तो x tan इनवर्स x प्लस 2 हो जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 हो जाएगा, और ये पूरा माइनस x tan इनवर्स x ऐसे आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा। अब यदि हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, अब देखिएगा
ये हो गया। अब यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए हाँ, इसमें से, इस वाले में से और इस वाले में से x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर आपका बचेगा tan इनवर्स x प्लस 2, और ये वाला कितना बचेगा, माइनस tan इनवर्स x, ये बचेगा। ठीक है, इसमें से मैंने कॉमन लिया है, इस वाले में से देखिएगा, यहां पर x tan इनवर्स x प्लस 2 है और माइनस x इनवर्स tan इनवर्स x, तो इसमें से मैंने ये वाली x यहां पर ये वाली कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बचेगा, यहां से आपका ये tan इनवर्स, ये वाला बचा है tan इनवर्स x प्लस 2, और यहां से ये माइनस का tan इनवर्स x बचा है। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाला यहां पे लिख दूंगा प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2, ये ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिएगा, यदि मैं इसका लिमिट अलग अलग कर दूं, लिमिट इस वाले टर्म पर अलग लिमिट कर दूं और इस वाले टर्म पर अलग लिमिट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, जब मैं इसकी अलग अलग लिमिट कर दूंगा तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट x और tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x, और ये ब्रैकेट इस तरीके से, तो ये अलग कर दिया मैं लिमिट, प्लस ये दो में बाहर ले लूंगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और tan इनवर्स x प्लस 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो गया, बात समझ में आ गई, अलग अलग मैंने लिमिट कर दी। अब यहां पे देखिएगा, इस x को अलग रखिए, tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स b, एक फॉर्मूला होता है, यदि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, ऐसे होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग दिस लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और ये x है, ठीक है, x है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूं मैं ऐसे, और यहां पर मैं फॉर्मूला tan इनवर्स ये अपने आप में फॉर्मूला लगा दे रहा हूं मैं, a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, फिर ये माइनस, माइनस है तो माइनस आएगा, ये वाला a माइनस बी, नीचे 1 प्लस x प्लस 2 इंटू x, ऐसे हो जाएगा, प्लस ये 2 है और ये लिमिट रख दूंगा मैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पर ये इंफिनिटी रख दूंगा तो ये पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अभी तो यहां पर कितना हो जाएगा, बराबर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x, ये ब्रैकेट चल ही रहा था x, और ऊपर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिएगा इस x से ये वाला x कट जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस x की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, फिर प्लस 2 tan इनवर्स। अब देखिएगा ये इंफिनिटी है, tan में इंफिनिटी कितने का मान होता है, तो आप जानते हैं tan 90/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो इंफिनिटी की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, tan π/2 रख देंगे, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपका ये टर्म कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट x tan इनवर्स 2 ये अपने आप में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे हो जाएगा, प्लस ये है 2 इंटू, और ये आपका π/2 बचेगा ब्रैकेट। ठीक है, अब ये आपका बचा, ठीक, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, देखिएगा, और ये देखिए ये जो आपका ब्रैकेट चल रहा था, ये वाला ब्रैकेट चल रहा था, वो इसके लिए चल रहा था, ये वाली चीज तो अलग थी, तो ये ब्रैकेट इसके लिए चल रहा था, ये वाला, क्योंकि ये वाला टर्म तो अलग चल रहा था तो ये ब्रैकेट यहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, और अब ये देखिएगा इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा,
तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट f tan इनवर्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस, और ये आपका इन्फिनिटी बचेगा, ये हो गया। ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, ये आपका कितना बचेगा, पाई बचेगा। ओके, अब इसको देखो, यदि मैं यहां पर इन्फिनिटी रख दूं, x की जगह पर ये इन्फिनिटी रख दूं, और ये वाला देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/, इसको चाहो तो आप इसको आप क्या बना लो, एक बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी बन सकता है। यदि 1 प्लस एक्स का यदि हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यानी इसको हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, यहां पर ये देखिएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस, ठीक है, लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग दिस। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब यदि यहाँ पे मैं इंफिनिटी रखूंगा तो ये इंफिनिटी इंटू tan इनवर्स 2/, ये फिर इंफिनिटी, यानी कि यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी भाग करेंगे tan 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंफिनिटी इंटू tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये वाला जो टर्म देखेंगे तो ये आपका इंफिनिटी इंटू 0 आ जाएगा, इंफिनिटी इंटू 0। तो हमको क्या करना है, इस इंफिनिटी को हम नीचे चेंज कर देते हैं, इंफिनिटी को हम क्या कर देते हैं, 0/0 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वाला टर्म बट्टे में चला जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो टर्म है आपका लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, ऊपर वाले को इसको मैं ऊपर रख दूंगा, tan इनवर्स 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। और नीचे वाला ये 1/x आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला x ही तो ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, प्लस ये आपका पाई हो जाएगा। अब आपका काम है इस वाली चीज का सॉल्व करना। अब ये देखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, अब 0/0 आ जाएगा। अब ये वाली जो फॉर्म है 0/0 बनेगी, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाली चीज में हम ये देखिएगा, यहां से आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले इसको, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1/x, इस तरह से, प्लस पाई। अब यहां पर हम LH रूल लगाएंगे, तो यहां पर हम अप्लाइंग LH रूल, LH रूल हमें इसमें अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का अवकलन तो -1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये आ जाएगा। अब इसका tan इनवर्स 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका अवकलन कैसे होगा, बड़ी समस्या है। यदि इस वाली चीज को आप x मानो तो tan इनवर्स x हो जाएगा, और tan इनवर्स x का यदि हम अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो अकॉर्डिंग दिस, यहां पर देखिए, इसका यदि अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जो x माना है उसका दोबारा से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/, इसका 1/ इसका करेंगे, इसका करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, इसका करते हैं हम तो 1/x स्क्वायर, इसको x मानेंगे तो इसका दोबारा से करेंगे तो 1 प्लस, यहां पर ये स्क्वायर में दे रखा है ऑलरेडी, ये होल स्क्वायर दे रखा है, ये ऑलरेडी ये होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स का करेंगे तो इतना,
तो इतना आ जाएगा इसका अवकलन। अवकलन आप कर लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आए तो अवकलन में बता दूंगा। इसका यदि आप अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो 2 इंटू -2/1 प्लस एक्स की होल पावर 3 इंटू 1, ये इसका टोटल अवकलन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम सोल्व करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस पाई चल रहा है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। जब हमने सही किया है तो कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे अभी 1/x² ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल पावर 4 इंटू ये 2 दूनी -4 और 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा, प्लस पाई चल रहा है। इसको और सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए, ये -1/x² है तो इसको उल्टा कर दूंगा, x²/1 इंटू x²/-1 इंटू इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा यहां पर 1 प्लस एक्स की होल पावर 4, ये आ जाएगा यहां पर इस तरीके से 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 प्लस ये 4 हो जाएगा इंटू -4/1 प्लस एक्स की होल पावर 3, इस तरह से आ जाएगा। इसको और मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करूंगा, एक्स इंफिनिटी और x²/-1 इंटू ये वाली चीज, ये वाली नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 प्लस 4 इंटू -4/1 प्लस एक्स की होल पावर 3, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिएगा, माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा और इससे एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 है और यहां से ये है तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक घात बचेगी। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी और ये बचेगा सिर्फ x² इंटू यहां पर बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 प्लस 4 और इंटू 4, इस तरह से बचेगा। ठीक है, और प्लस पाई आपका चल रहा था, प्लस पाई ये वाला और ये प्लस पाई अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x² इंटू 1 प्लस एक्स, 4 की इस वाले 4 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी और नीचे ये 1 प्लस एक्स का होल पावर 4 प्लस 4, इस तरह से ये अपना अलग चीज चल रही है, प्लस पाई। अब इसको और सॉल्व करेंगे ऊपर तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी और ये अपने आप में ऊपर वाला कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4x की पावर 3 और ये अब इसको आप 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोल देंगे। ठीक, अब ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, यदि मैं यहां पर भी देखिएगा इंफिनिटी बट्टे इंफिनिटी कर दूंगा, ऊपर ये इंफिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा इंफिनिटी हो जाएगा ये टर्म, और नीचे भी ये पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, नीचे यहां पर रख दूंगा तो ये भी इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी बट्टे इंफिनिटी बन जाएगा। तो मैं यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 4 को यदि खोल दूं
तो कैसे खोला जाएगा इसको ध्यान में रखिए। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 4 को हम ऐसे खोलते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर देखिएगा, यदि आपका इस तरीके, देखिए अब पहली बात तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर एन जो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 3 अपॉन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 प्लस डेडेडस, इस तरीके से अकॉर्डिंग दिस। जब ये भी याद ना रहे तो आपको देखिएगा ऐसे कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की पावर 3 और ए प्लस बी की पावर 4, एटलीस्ट 4 तक आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो देखिए 4 का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी की होल पावर 4 का ए की पावर 4, 4 ए क्यू बी, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 ए बी क्यू प्लस बी की पावर 4। तो अकॉर्डिंग दिस x प्लस ए का फॉर्मूला हम खोलेंगे तो ये आएगा, इस चीज को याद रख लीजिएगा। कितना है x की पावर 4, 4x की पावर 3, 6x की पावर 2, 4x प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो इस चीज को आप यहां से चाहो तो इसको ये देखिएगा, इसको आप यहां से देखिएगा, ये मैं यहां से कॉपी करके ले जाऊंगा इसको। x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये है आपका। तो यहां से देखिएगा ये हो गया मेरा कॉपी, ठीक है, और मैं यहां पर ले आऊंगा। ठीक है, ये हो गया और इसको ये, और इसको मैं छोटा करके हो गया ये। तो ये अभी देखिएगा, ध्यान से समझिए, अभी इसमें 4 और रह गया है, तो इसको मैं यहां से इसको मिटा दे रहा हूं। और अभी मेरे को ये वाला प्लस का 4, ये वाला प्लस 4 भी लिखना, ये प्लस ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखो तो ऊपर भी इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी अभी भी है, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, आप समझ लेना, ये फॉर्म लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर मैं ऊपर अवकलन कर दूंगा, ऊपर का अवकलन नीचे का नीचे अवकलन कर दूंगा। तो ऊपर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये प्लस पाई चलेगा इसमें, देखिएगा 2 दूनी 4, ये 4x हो जाएगा प्लस, और ये कितना 4 तिया 12, यानी 12x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे 4x की पावर 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 प्लस 12x हो जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा। इन दोनों का एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। फिर इसमें फिर से दोबारा से यही रूल लगेगा, क्योंकि यहां से फिर इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी बैठेगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखिएगा इसका दोबारा से करेंगे 4 प्लस इसका करेंगे 12 दूनी 24x हो जाएगा अपॉन, और नीचे वाला कितना 4 तिया 12, 4 तिया 12 x की पावर कितना हो जाएगा, ये x की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 24x हो जाएगा प्लस, और ये आपका 12 बचेगा प्लस ये इन्फिनिटी। यदि यहां पर भी देखेंगे तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको फिर से हम करेंगे सॉल्व, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये ऊपर 24 हो जाएगा और नीचे 12 दूनी 24, 24x हो जाएगा प्लस ये 24 बचेगा और प्लस इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। अब यदि मैं यहां पर रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो ये इतना ही है, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी रखेंगे, ये पूरा इन्फिनिटी, किसी संख्या में जब इन्फिनिटी से भाग करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका जो पूरा उत्तर है कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। यहां तक देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 24 बट्टे 24x प्लस 24, यानी कि 12 दूनी 24 ये आ गया, और इसका अवकलन ये आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर लिमिट रखूंगा, तो 24 बट्टे ये पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और प्लस ये किसी संख्या में जब इनफाइनाइट का भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस पाई, यानी कि पाई आ गया।
तो इसका उत्तर कितना आ गया, पाई आ गया। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका उत्तर हो चुका है ना। सवाल बहुत लेंथी था, इंपोर्टेंट था, इसको कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।